प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्यार भरा जय मसीह की और आपके अपने चैनल जिसका नाम है अनुग्रह यीशु का, आप सभी को प्यार भरा जय मसीह की। और आज के वचन में चलते हैं। आज का वचन बहुत ही खूबसूरत है। आज हम देखेंगे परमेश्वर पर हमें कैसे विश्वास के साथ साथ भरोसा भी करना है। आप कहेंगे ये क्या बात हुई, विश्वास तो भरोसा। हाँ, हम सभी विश्वास तो करते हैं लेकिन भरोसा कहीं ना कहीं परमेश्वर पे उतना अधिक नहीं होता है। लेकिन आज के वचन के द्वारा आप जब वचन सुनेंगे तो आज आपका विश्वास और भरोसा दोनों ही मजबूत होंगे। तो आइए परमेश्वर के वचन में सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग नीति वचन, उसका 3 अध्याय, उसके 5वीं आयत में देखिए साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना। मतलब जब हम प्रभु में चलते हैं, प्रभु में चलते चलते बीच में कुछ परेशानियां दिक्कत आ जाती हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी समझ का सहारा लेते हैं। तब परमेश्वर कहता है यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मुझ पर भरोसा भी रखो। यिर्मयाह 17:7 कहता है कि धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पे भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि जो पुरुष, जो व्यक्ति, जो बहनें, जो भाई परमेश्वर पे भरोसा, यहाँ पे भरोसे का जिक्र हो रहा बार बार कि भरोसा जो लोग रखते हैं वे कैसे होते हैं। इसमें आप आगे पढ़ेंगे 17:7-8 में यिर्मयाह। तो लिखा उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो, उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तो उसको ना लगेगी, पत्ते हरे रहेंगे, सूखे वर्ष में भी उनके विषय कुछ चिंता न होगी, क्योंकि तब भी वह फलता रहेगा। परमेश्वर कहता है यदि आप भरोसा रखते हैं, विपत्ति आएंगी, मुसीबत आएंगी, महामारी आएंगी, कष्ट आएंगे, दुख आएंगे, लेकिन आपको किसी चीज़ की घटी नहीं होगी। देखिए लिखा है कि तब उसको जब धूप होगी तब भी उसको ना लगेगी। ये धूप संसार को तो लगेगी लेकिन प्रभु के लोगों को नहीं लगेगी। आप उससे मुरझाएंगे नहीं। सूखे वर्ष, जब दुनिया में बहुत सारी परेशानियां होंगी, बाइबल कहती है आपको कोई चिंता नहीं होगी, आप तब भी फलते रहेंगे। परमेश्वर आपके लिए मार्ग को तैयार करेगा। कब? जब आप विश्वास के साथ भरोसा रखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मुझ पे विश्वास करते हो तो मुझ पे भरोसा भी रखो। आपको पता है जब हम लोग पढ़ते हैं मत्ती मरकुस में, जब हम लोग देखते हैं फल रहित वृक्ष का उदाहरण पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, यीशु मसीह उस पेड़ के पास में जाते हैं और वहाँ बाइबल बताती है पत्तों को छोड़ यीशु ने कुछ ना पाया। इसका मतलब परमेश्वर हमारे विश्वास को देखकर हमारे पास आता है। परीक्षाएं आती, दुख आते हैं, हमें परख आती है हमारे पास में। और बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह पास में गए और पत्तों को छोड़ के कुछ नहीं पाया तब क्या हुआ, एक श्राप आ गया, पेड़ सूख गया। इसी प्रकार जब परमेश्वर देखता है कि ये व्यक्ति हाँ बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति चढ़ जा रहा है, ये व्यक्ति बाइबल भी पढ़ता है, सब कुछ है, ऊपर से खूब हरा भरा है, परमेश्वर एक दिन आता है, परख को लेकर आता है। शैतान जब जीवन में परख को लाता है, परमेश्वर होने देता है कि देखिए जैसे अय्यूब को परमेश्वर ने परखा था, अय्यूब की जैसी परीक्षाएं हमारे जीवन में नहीं है। ये परमेश्वर की शुक्रगुजारी करते हैं हम। लेकिन जब थोड़ी भी परीक्षा आती तो क्या हम भरोसा रखते हैं परमेश्वर पे? तो क्या हम ईमान रखते हैं? हम क्या होता है, लोग भटक जाते हैं, आज लोग बाबाओं के पास चले जाते हैं, लोग निराश हो जाते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, आराधना करना छोड़ देते हैं, चर्च जाना छोड़ देते हैं। तो परमेश्वर कहता है भरोसा तेरा कहाँ रहा? विश्वास तो सभी करते हैं लेकिन भरोसा, यीशु मसीह पे हमें भरोसा करके चलना है। प्रभु कहता है भरोसा रखो। भरोसा क्या होता है? भरोसा वो होता है कि हम विश्वास करके चलते रहते हैं और चीज़ों को जब फेस करते हैं हम किसी के कहने में नहीं आते हैं, हम अपनी प्रार्थनाओं को धीमा नहीं करते, हम उसी प्रकार से प्रार्थना कर रहे होते हैं, आराधना कर रहे होते हैं। ये बात हमारे जीवन में भरोसे को दिखाती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 10:11 में कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपने प्राण को दे देता है। प्रभु कहता है कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मैं अच्छी तरह तुम्हें चराऊँगा, हरी हरी घास पे बैठाऊँगा और अच्छे अच्छे सोते, सुख के सोते, जीवन जल के झरने के पास आप और हम सभी हैं और वो हमें मीठे मीठे जल और अच्छी अच्छी भली भली वस्तुएं भी देगा। हमें भरोसा रखना है इस बात पे। आज आप घटी में चल रहे हैं, बीमारियों में चल रहे हैं, मुश्किलों में चल रहे हैं, लेकिन भरोसा रखना है कि परमेश्वर हमें हानि नहीं होने देगा। परमेश्वर कहता है अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है। परमेश्वर ने हमारे लिए प्राण दिए हैं। अगर हम पढ़ते हैं पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय उसके 34 में यदि हम लोग पढ़ते हैं
यहाँ पे लिखा है, दाऊद ने साउल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केस को पकड़कर उसे मार डालता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दाऊद यहाँ पे क्या कहता है कि मेरी भेड़ और बकरियों को कोई छू नहीं सकता, क्योंकि अगर उसे सिंह या भालू झुंड में से, आप इतने लोग प्रभु में, हम सभी परमेश्वर के जन हैं, इतने लोग हैं, आज कलीसियाँ इतनी बढ़ रही, प्रभु का काम बढ़ रहा, एक भी भेड़ परमेश्वर खोने नहीं देगा, एक भी जन गुम नहीं होने पाएगा। दाऊद कहता है कि मेरे झुंड में से यदि कोई भेड़ और बकरी उठा ले जाता था तो मैं उसका पीछा करके उसे मारता था, और यदि कोई मुझ पर हमला करता था तो मैं उसके केस पकड़ के उसको मार डालता था। चरवाहा भी मजबूत और उसकी भेड़ें भी सुरक्षित। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा चरवाहा भी सर्वसामर्थी परमेश्वर है, और उसकी भेड़ भी, हम सब उसके हाथों में हैं, हम सब सुरक्षित हैं और हम मजबूत हाथों में हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें भरोसा रखना है कि परमेश्वर हमें इस दुख से, इस बीमारी से, इस संकट से, इस क्लेश से हमें 101% छुड़ाएगा। हमें भरोसा रखना है विश्वास के साथ। विश्वास तो करते हैं, भरोसा नज़र नहीं आता है। हमें भरोसा भी रखना है परमेश्वर पर कि इस मुसीबत से, दुख में हमें परमेश्वर छुड़ाएगा। निराशा में नहीं जाना है, अपनी प्रार्थनाओं को बरकरार रखना है, मजबूत रखना है। देखिए, जब पौलुस सिलास भी बंधन में थे, उन्होंने आराधना अपनी बंद नहीं करी। इसका मतलब वो आराधना में मजबूत थे, और कोई भी संकट, कोई क्लेश उनकी आराधना को बंद नहीं कर पाया। और जब उन्हें आराधना करी तो वो उस लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया, क्योंकि उन्हें भरोसा था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भजन संहिता 28:7 में दाऊद कहता है, यहोवा मेरा बल, मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती। जब आप भरोसा रखेंगे, वो स्वर्ग से आपको सहायता मुहैया कराएगा। कहता है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। जब आप भरोसा रखेंगे, विश्वास की मैं आज बात नहीं कर रही हूँ, मैं भरोसे की बात कर रही हूँ। जब आप भरोसा रखेंगे, चाहे कुछ हो जाए, परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा, तो सच में परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। कहता है कि मेरा हृदय प्रफुल्लित, अपने हृदय का आनंद न खोने दें, अपने आनंद को बरकरार रखें, निराशा में न जाए, गीतों को अधिक से अधिक सुने, महिमा करें परमेश्वर की। कहता मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। कहता है 32:10, भजन संहिता 32:10, दुष्टों को तो बहुत पीड़ा होगी, पर जो यहोवा पे भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार दाऊद जब मुसीबत में पड़े, लेकिन कई बार उन्हें लगा कि साउल मार डालेंगे, कई बार लगा कि मैंने पाप किया है, अब तो मेरा पता नहीं क्या होगा, लेकिन बाइबल बताती है कि उसने परमेश्वर पे भरोसा रखा, दाऊद ने भरोसा रखा, और परमेश्वर ने हर बारी उसे छुड़ाया। इसी प्रकार जब हम भरोसा रखेंगे, हम लोगों के कहने में नहीं आएंगे। विरोध हो रहा है, विरोध के कारण कई लोग बैठ जाते हैं, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें जैसे हम कर रहे हैं कामों को, हमें वैसे ही करना है। विरोध आएगा, संकट आएगा, क्लेश आएगा, लेकिन जब आप भरोसा रखेंगे, 1 संडे लोग आपको बैठाएंगे, 2 संडे आप बैठाएंगे, 3 संडे जब आप रेगुलर आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ाएगा, आपको छुड़ाएगा। लेकिन क्या विश्वास के साथ हमें भरोसा है? भरोसा लोग नहीं करते, बैठ जाते हैं। दाऊद कहता है 37:3 में, भजन संहिता 37:3 में आप पढ़ते हैं, यहोवा पे भरोसा रख, भला कर, देश में बसा रहे, सच्चाई से मन लगाए रहे। 37:5 कहता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पे छोड़, उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब यूहन्ना के 2 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, काना में जब यीशु मसीह की माँ ने कहा कि देख वहाँ पे तो दाखरस ख़त्म हो गया है, परमेश्वर ने कैसा जवाब दिया? प्रभु ने बोला कि हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की माँ को उन पे भरोसा था। चेलों से कहा, देख वही करना जो यीशु मसीह ने कहा है, उसी के पीछे लगे रहना। उसको भरोसा था, मरियम को भरोसा था कि नहीं, यीशु मसीह सब कुछ करेंगे, ये जो भी करते हैं हमारे हित के लिए, हमारे लाभ के लिए करते हैं, ऐसा जवाब दिया। लेकिन उसके बावजूद भी माँ ने बोला कि नहीं, उन्हीं के पीछे रहना, जो वो कहे वही करना। और फिर क्या हुआ? परमेश्वर ने उस शादी ब्याह में नीचा शर्मिंदा नहीं होने दिया। परमेश्वर ने अच्छे दाखरस को बनाया, पानी से दाखरस को बना दिया। परमेश्वर क्या करता है? जब आप भरोसा करते हैं, आपकी शर्मिंदगी को दूर करता है, आपकी घटी को दूर करता है, आपको लज्जा नहीं होने पाएगी, आपको किसी भी चीज़ से निराशा नहीं होने पाएगी। बाइबल बताती है, जितनों ने भी उसके ऊपर दृष्टि करी है उन्होंने ज्योति पाई है, उनका मुख कभी काला नहीं हुआ, कभी शर्मिंदा नहीं होंगे आप, जब आप भरोसा रखेंगे। जब आप घटी में होंगे, परेशानी में होंगे, दुख में होंगे, लेकिन आप उस पर भरोसा
करना नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ पत्ते ना नजर आए, हरे हरे पत्ते देखकर प्रभु यीशु मसीह गए पास में और लिखा पत्तों को छोड़ कुछ नहीं पाया। इसका मतलब जब जहाँ संकट आया, जहाँ क्लेश आया, बस वो प्रेम ठंडा हो गया, वो आराधना ठंडी हो गई, वो वचन पढ़ना ठंडा हो गया, वो प्रार्थना करना, सुबह उठना, सब कुछ बेकार हो जाता है। सिर्फ पत्ते पत्ते नजर आते हैं। परमेश्वर कहता है, वो परमेश्वर ने कहा अय्यूब के विषय में, क्या तूने मेरे दास को देखा है कितनी खराई से वो चलता है। ऐसे परमेश्वर हमें हमारे ऊपर गर्व करे, हमें ऐसा ईमान रखना परमेश्वर पे, हमें विश्वास के साथ साथ भरोसा रखना है। और आप जानते हैं कि परमेश्वर भरोसा रखने वालों के जीवन में बड़े बड़े कार्य करता है। 37 का 7 भजन संहिता कहता है, यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, उस मनुष्य के कारण न कोड़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। परमेश्वर कहता है, लोग आज दुनियादारी बहुत देखते हैं, संसारिक लोग ज़्यादा हो गए, अरे वो तो प्रभु को नहीं मानते फिर भी इतना आशीषित हैं, ब्लस है। आप नहीं जानते, अय्यूब की पुस्तक में लिखा है कि वो लोग खाते पीते, उनके बच्चे भी अच्छी अच्छी जगह पर जाते हैं, लेकिन पल भर में वो अधिलोक में पहुंच जाते हैं। आज यहाँ आँख बंद हुई और आँख खुली तो वो नरक में, बाइबिल में अय्यूब की पुस्तक में लिखा है कि पल भर में वो अधिलोक में पहुंच जाते हैं। एक क्षण में लगता है जब वो क्या कहते हैं मर जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, सीधे नरक में जाते हैं। आज भले वो सुख को भोग रहे हो, आप निराशा में दुख में भी परमेश्वर की बाट जोर हैं, लेकिन परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, अनंत काल के जीवन को देगा परमेश्वर। प्रभु का राज्य यहीं तक नहीं है कि 60, 70, 80 साल की आयु में आप जिए। परमेश्वर युगान युग आपको अनंत जीवन देने जा रहा। आपको इस वचन को सुनते सुनते, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप जानते हैं परमेश्वर समय समय पे मिरेकल्स को करता है, चमत्कार को करता है। सिर्फ हम बाइबिल पढ़ते हैं और बाइबिल के लोगों को, महापुरुषों को पढ़ते हैं कैसे परमेश्वर में वो लोग बढ़े, लेकिन हम उन पर चलते नहीं है। आप देखिए, दानियल विश्वास करते थे, उसके साथ साथ परमेश्वर पर भरोसा था। जब उन्हें सिंह की मान में डाला जा रहा था तो क्या वो जा रहे होंगे, उन्हें निराशा नहीं हो रही होगी? क्या वो जा रहे होंगे, उनका मन अंदर से कचोट नहीं रहा होगा? क्या वो नहीं चाह रहे होंगे कि अरे कुछ, क्या वो सोच रहे होंगे क्या इनसे बात कर लें, उनसे बात कर लें? लेकिन नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि प्रभु उन्हें बचाएगा। इसको कहते हैं भरोसा। और जब उनके भरोसे को परमेश्वर ने देखा, वो सिंह की माद में कूद गए, तो परमेश्वर ने सिंह के मुंह को बंद कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसी प्रकार जब आप कूद जाएंगे अपनी समस्याओं में, आप कूद जाएंगे सद्रक मेशक अबेदनगो की तरह, आप कूद जाएंगे, आग के भट्टे में उतर जाएंगे, बीमारियों में भी चलेंगे, हटेंगे नहीं। समस्याएं हैं, कोर्ट केस है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, जब आप उसको फेस करेंगे, लड़ेंगे, तो आप जीतेंगे। यीशु मसीह के नाम में जीतेंगे। परमेश्वर अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ाएगा, आपको छुड़ाएगा, आग की मांग से छुड़ाएगा, सिंह की मांग से छुड़ाएगा, आग के भट्टे से भी निकालेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके लिए वो लाल समुद्र को 2 भाग कर देगा। भरोसा रखिए परमेश्वर पे, भरोसा रखिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु आपको छुड़ाएगा। आज से विश्वास नहीं, भरोसा करें। आप किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं, किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, बिल्कुल निराश ना हो। आज ही अपनी प्रार्थना को तेज कर दें, आराधना को तेज कर दें, फास्टिंग को तेज कर दें। ये हथियार है परमेश्वर ने आपको दिए। इफिसियों 10 में आप पढ़ेंगे, सारे हथियार परमेश्वर ने दिए हैं। उद्धार का टोप बनाए रखें, उद्धार को नहीं खोने दें, बुरी बुरी बातों में नहीं जाएं, बुरी बातों को मन के अंदर नहीं आने दें। आप प्रार्थना में तेज रहें, भरोसा रखें। विश्वास नहीं, मैं भरोसे की बात करें, भरोसा रखें, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। अय्यूब कहता, मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। जी हाँ, यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और आपका छुड़ाने वाला जीवित है, मुर्दा नहीं है। वो आपको छुड़ाएगा, छुड़ाएगा, छुड़ाएगा। 101% आपको छुड़ाने जा रहा परमेश्वर। इसी समय आपको छुड़ाने जा रहा, आपको बढ़ाने जा रहा परमेश्वर। आपको छुड़ाता है दुख, संकट, क्लेश से। कितनी भी बड़ी समस्या हो, यीशु मसीह ने कहा ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। वो जीता हुआ परमेश्वर आपको भी जिताएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप विश्वास में भरोसा रखें, विश्वास के साथ साथ परमेश्वर पर भरोसा रखें, ईमान रखें। खुदावंद आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा, आपको मजबूत बनाएगा, बल, शक्ति और सामर्थ्य भरेगा। तो प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो, यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। धन्यवाद हो प्रभु का, हमारे प्रभु की महिमा हो। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जब लाइक करते हैं तो परमेश्वर के वचन को महिमा दे रहे होते हैं। जब कमेंट करते हैं तो आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में उतार रहे होते हैं। जब आप शेयर करते हैं तो प्रचार और प्रसार कर रहे होते हैं। तो परमेश्वर का नाम सदा ही ऊंचा रहे हमारे आपके जीवनों से। आप सभी आशीषित हैं, ब्लेस हैं। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की।